हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं एक रूमिनेशन पे वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि रूमिनेशन और रूमिनेशन के साथ कैसे डील करते हैं। और रूमिनेशन का मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या ये हो सकता है या वो हो सकता है, क्या पता ये हो जाए, क्या पता मैं ऐसा हूँ, ये हुआ था या नहीं हुआ था। जब हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे व्हाट इफ्स होते हैं, वो एसेंशली रूमिनेशन होती है। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा था और उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशंस लाना चाह रहा था। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको कैसी ये लगी। तो जहाँ तक रूमिनेशन की बात है, क्योंकि बहुत आपको ऑनलाइन एडवाइस मिलेगी कि आप अपने लाइक ख़यालात को रोक सकते हैं। कि आप या अगर आप जब भी आपको अपना कोई ओसीडी रिलेटेड आपको कोई एक थॉट आता है, तो अगर आप एक रेड सर्कल के बारे में सोचें तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो एकदम जो है ना आपके ख़यालात को वहीं पे रोक देगा। या अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो एकदम आपके ख़यालात रुक जाएंगे। या अगर आप अपने आप को फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको बहुत मदद होगी रूमिनेशन को एस्केप करने के लिए। या अगर या अगर आपको हो रहा है कि आपने रूमिनेट करना है, तो फिर आप उसके लिए अलग से टाइम निकाल सकते हो कि अच्छा चलो अभी नहीं, अभी तो मैं काम कर लूँ, लेकिन मैं शाम को बाद में जाके तो मैं रूमिनेशन के लिए मैं टाइम निकालूंगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इस तरह के मिसकंसेप्शंस हैं रूमिनेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी जो मदद नहीं करती हैं ओसीडी रिकवरी में। और क्योंकि ये कभी भी काम नहीं आती, क्योंकि ये सब चीज़ें कंपल्शंस बन जाती हैं। कि अगर आप कहो ना कि अच्छा जी मैं एक लाल सर्कल के बारे में सोचूंगा और या लाल गोले के बारे में सोचूंगा जब भी मेरी रूमिनेशन शुरू होगी, वो कंपल्शन बन जाएगी, क्योंकि वो आपको अपने फेयर की तरफ नहीं लेके जा रही। या अगर आप कहेंगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट अपने आप को कर लूँ, वो एक और मसला होगा। क्योंकि अगर आप सोचें, अगर आप रात को लेटे हुए हैं सोने के लिए, और रात के 2 बज रहे हैं, उस वक्त आप क्या डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करेंगे? मतलब उस वक्त तो आप बस लेटे हुए हैं, और मतलब फ़ोन शोर हो सकता है, लेकिन लाइक वो भी कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना, क्योंकि आपका आपका फेयर अभी भी वहीं पे है। तो या फिर अगर आप टाइम निकालें कि अच्छा जी मैं वो तो वही बात होगी कि अच्छा मैं कंपल्शन चलो अभी नहीं करूँगा, लेकिन चलो मैं बाद में ना 2 घंटे लगा के सब कंपल्शंस कर लूँगा। बात वही हो जाती है। तो इसलिए रूमिनेशन, जहाँ तक बात है, आप रूमिनेशन को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कंट्रोल कर सकते तो आप अब तक कर चुके होते प्रॉबेबली, क्योंकि आप प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं कि आप अपने ख़यालात को रोकें, उनको स्लो डाउन करें, उनको ख़त्म करें, उनको अपने दिमाग से निकालें। आप ऑलरेडी वो चीज़ें बहुत कर चुके होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें काम नहीं करती। सो दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं रूमिनेशन के बारे में याद रखना, एक तो ये कि रूमिनेशन काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक होती है, खुद ब खुद ही होती है। जिस तरह अगर आपका डर है कि अम, अगर आपका डर है कि क्या पता मैं किसी और मेरे लिए कोई और बंदा, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मुझे कोई और बंदा अट्रैक्टिव लगने लग जाएगा एकदम से। तो जब आप बाहर निकलेंगे, आप मतलब कहीं भी बाहर निकले हुए हैं आप, और आपको कोई बंदा नज़र आएगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चेक करेगा और कहेगा ओ क्या पता ये मुझे अपने पार्टनर से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और आप एकदम से जो इस बारे में पैनिक करने लग जाओगे। अब वो चीज़ ऑटोमेटिकली होगी, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वो जहाँ तो रूमिनेशन काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक होती है, और वो ऑटोमेटिकनेस जो उसकी है, वो सिर्फ तब नीचे जाएगी खुद ब खुद ही जब आपका डर नीचे जाएगा, जब आपका फियर नीचे जाएगा, जब आप अपने पर्सपेक्टिव्स के बारे में से काम करेंगे। पर्सपेक्टिव्स को आप अपने जब ब्रेक डाउन करेंगे कि किसी और को अट्रैक्टिव समझना वाइल आप एक रिलेशनशिप में हो, उससे दुनिया नहीं ख़त्म हो रही। और वो दुनिया की सबसे बुरी चीज़ भी नहीं है। जब वो पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑटोमेटिक मेंटल कंपल्शंस होती हैं, जिसमें रूमिनेशन भी है, जिसमें मेंटली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना भी है, या वो रेड गोले के बारे में सोचना भी है, या कोई भी चीज़ आप मेंटली कर रहे हैं,
वो या मेंटली आप चेक कर रहे हैं या मेंटली आप पास्ट में जा रहे हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली तब ख़त्म होंगी जब आपका फियर लेवल नीचे जाएगा, क्योंकि अभी आपकी जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली बिहेव कर रही है एक डर की वजह से, और वो ऑटोमेटिकली बिहेव करती है क्योंकि उसमें अभी भी डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। जब वो डर जाएगा तो ऑटोमेटिकनेस नीचे जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ मैं इसमें ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक सर्टेन लेवल होता है जो हम अपने थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर आपका डर है कि आपने किसी को पिछली रात कत्ल कर दिया, ठीक है, क्योंकि हार्म ओसीडी में ये चीज़ होती है कि क्या पता अगर मैंने कर दिया और मुझे याद ना हो, तो फिर लोग बैठ के प्रॉपरली इमेजिन करेंगे कि अच्छा पहले क्या हुआ था, फिर मैं कहाँ गया था, फिर मैं कहाँ गया, फिर क्या हुआ, और वो पूरी डिटेल्स उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मैंने कहीं कुछ किया तो नहीं होगा। वो आप फिर एक्टिवली रूमिनेट कर रहे हैं, फिर आप जान के उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, उसके लिए उसको एनर्जी डेडिकेट कर रहे हैं, और वो चीज़ जो है वो आपको काइंड ऑफ रोकनी पड़ेगी। वो आप जितना डिसंगेज कर सकते हैं वो आप करें, जितना ऑटोमेटिक है वो रहे, लेकिन आप जितना डिसंगेज कर सकते हैं आप ज़रूर करने की कोशिश करें, क्योंकि बैठ के सिर्फ सोचना और फिर अपने वो ख्याली पुलाव बनाना उस वहाँ पे है, वहाँ पे आप फिर उस चीज़ को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, और वहाँ पे आप उस चीज़ आग पे तेल छिड़क रहे हैं बेसिकली। तो बट रूमिनेशन वहाँ नीचे जाएगी जहाँ आप अपने पर्सपेक्टिव्स पे काम करेंगे, जब आप एक्सपोजर्स करेंगे और अपने फेयर्स को खुद से फेस करेंगे, वहाँ पे वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू होगी खुद ब खुद ही। और आपको फिर अगर ख्याल आएगा भी कि अच्छा ओ क्या पता मैंने किसी को कत्ल किया है, क्या पता मुझे कोई और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो चीज़ आपको उतनी बॉदर भी नहीं फिर करेगी, क्योंकि इस वक्त क्योंकि आपका डर लेवल बैठा हुआ है, इस वजह से उस थॉट की ज़रा सी भी प्रेजेंस आएगी या हल्का सा भी गुजर के भी जाएगा ना, आपके पास से भी छू के भी नहीं जाएगा, लेकिन पास से बस गुजर के जाएगा, और आपको होगा कि ये नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ये इस बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं कुछ नहीं इस बारे में फ़ील करना चाहता, ये नहीं हो, मतलब मैंने से भागना है, ये ख़त्म करो। वो पैनिक साइकिल पर शुरू हो जाता है। तो रूमिनेशन के बारे में ये 2-3 बस चीज़ें मैंने क्लैरिफाई करनी थी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस जो हैं आ, वो आपको ऑनलाइन मिलेंगी कि नहीं आप अपने ख्यालात को रोकें। एक और चीज़ ये भी होता है कि अगर आपको ख्याल आ रहा है तो आप उसको बैठ के जर्नल करें, प्लीज़ वो भी मत करें, क्योंकि वो भी एक कंपल्शन है। जर्नल करना और बैठ के ख़्याल लिखना, फिर आप उसके बगैर फिर आपको लगेगा कि आपका दिन नहीं पूरा हुआ, और आप उसके बगैर फिर एंक्शस फील करेंगे, क्योंकि आपको होगा कि जब तक मैं करूँ ना तो तब तक मैं हमेशा बस इसी में फंसा रहूँगा। सो आपको वो भी रिस्क लेना पड़ेगा कि अच्छा अगर आप फंसे रहेंगे तो मतलब देखते हैं कितना बुरा होगा, क्योंकि इस वक्त आप जो हैं कंपल्शंस वहीं से आती हैं कि आपको होता है कि मैंने इस डर से फ़ौरन अभी के अभी निकलना है, तो आपको उस डर की तरफ जाना पड़ेगा उन चीज़ों में। होपफुली आपको उससे हेल्प हुई होगी, और मुझे बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। बाय।